तो मेरे आते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को देख लिया। एक बार तालियां बजा के उससे बना दीजिए। दुनिया का सबसे ज्यादा सकारात्मक व्यक्ति अगर कोई होता है तो वो है मंच संचालक। इतनी देर से मैं देख अद्भुत मंच संचालन चल रहा था। कल्पना कीजिए कि अगर अपने कॉलेज के प्राचार्य जी बोल दे कि संजीव जी, आदित्य जी, आज आपको एक कार्यक्रम करवाना है करायत शाम का, तो उसको भी ये दोनों ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि हे चमचमाते चमड़े के स्वामी, अपने मदमस्त चाल से हाथी को भी पसीना छुड़वा देने वाले हे करायत राज से मैं चाहूंगा कि मंच पे आए और डसें। तो ऐसे अद्भुत प्रतिभा आपके अंदर है। एक बार संचालक को ये जोरदार तालियां बजाइए। आचार्य प्रसाद जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में लगी धूल को प्रणाम करता हूँ। फूल में लगे एक एक कण को प्रणाम करता हूँ। कण में लगे एक एक अणु को प्रणाम करता हूँ। अणुओं में लगे परमाणुओं को प्रणाम करता हूँ। और परमाणुओं में लगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ। कुल मिलाकर मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जी, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इस आयोजन के लिए बजाइए। इतने शांत और समर्पित श्रोता यहाँ पर बैठे हैं। पिछले जन्म में अगर आप लोग होते तो विश्वामित्र को ये प्रेरणा दे रहे होते कि कितनी भी मेनकाएं इधर उधर क्यों न घूम रही हों, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अद्भुत यहाँ एक बार आगे से लेकर पीछे तक पहली बार कभी सम्मेलन हो रहा है। कभी सम्मेलन में एक चीज ये होता है कि एक व्यक्ति यहाँ पर आकर बोलता है और वहां के लोग तालियां बजाकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। जैसा मेहनत हम लोग करते हैं वैसी मेहनत आप लोगों की भी करनी है, क्योंकि जो एक कवि होता है वो कलाकार नहीं होता है। और दूसरी चीज जो होता है कवि सम्मेलन, तो ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, क्योंकि जो एक कवि होता है और इसके बाद जो होता है कवि सम्मेलन जो होता है, ये समाज को शुद्ध करने का एक यज्ञ होता है, जिसमें हम लोग आते हैं मंत्रोच्चारण के लिए और आप श्रोता आते हैं उसमें आहुति देने के लिए। तो आप लोग भी उतने ही सौभाग्यशाली हैं जितने सौभाग्यशाली हम कवि हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आगे से लेकर पीछे तक एक बार उत्सव में आ जाइए, कवि सम्मेलन के रंग में आ जाइए कि आज की ये शाम, आज की ये रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो बहुत आएंगे मगर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो बहुत आएंगे मगर इतने शांत और यहाँ की पृष्ठभूमि क्या है, काला काकर की। आजकल जब हम लोग रील्स पर नाचते हैं, हम लोग अपना गौरव भूल जाते हैं कि हमारा काला काकर क्या है। तो उसको मैं 4 पंक्तियों में समेट कर सबसे पहले आए हुए कवियों को और आए हुए अभिभावकों को एक छोटा सा परिचय देता हूं कि हमारा काला काकर क्या है। कि राजा रामपाल सिंह के ज्ञान कुंज से सरजनी की यास बनी। क्या है हमारा गौरव, अब जाग जाइएगा कि राजा रामपाल सिंह के ज्ञान कुंज से सरजनी की यास बनी। पंत के कलम से निकली स्याही भी इतिहास बनी। इसी मिट्टी से विदेशी वस्त्र दहन का गांधी ने आगाज किया और आग लगी थी जब पंखों पर काला काकर के राजाओं ने प्रवास किया। ये है हमारा गौरव। और ये अचल ये हो नहीं सकती, सतत गतिमान है हिंदी। हम लोग यहाँ जिस अवसर पर आए हैं हिंदी दिवस की, कि अचल ये हो नहीं सकती, सतत गतिमान है हिंदी। दिवाकर अस्त होते हैं मगर गतिमान है हिंदी। अचल ये हो नहीं सकती, सतत गतिमान है हिंदी। दिवाकर अस्त होते हैं मगर गतिमान है हिंदी। कभी कामाई नहीं आई, कभी वो तोड़ती पत्थर, विरासत में मिली जग को अटल अभिमान है हिंदी। विरासत में मिली जग को अटल अभिमान है। इतनी नीरव सा शांति है यहाँ पर। हम लोग हिंदी के कवि हैं और हम लोग अभी हाथरस के पशु मेला में गए थे काव्य पाठ करने, कवि सम्मेलन था। इस साइड मौत का कुआं चल रहा है, हर 3 मिनट पे लग रहा था कहीं गाड़ी मंच पे ही ना फाट पड़े। इस साइड जादूगर का जादू, हाथों का कमाल चल रहा था। इस साइड मुर्रा भैंस और जमुनापुरी भैंस बिक रही हैं।
और सामने बैठे मुख्य अतिथि जो वहाँ के जिलाधिकारी थे वो बोल रहे थे कि आशुतोष जी आज आपको जमा देना है। तो ऐसे ऐसे माहौल में हम लोगों को आदत है काव्य पाठ करने की, फिर भी यहाँ तो बहुत अच्छी शांति है, बहुत अच्छे यहाँ पर श्रोता भी हैं। तो आइए तो आप लोगों के बीच जो आपकी फुलवारी में और आपके आंगन में जो कवि आए हैं तो मुझको तो आप कैसे भी सुन लीजिए। हालांकि मैं 3 साल यहाँ पर पढ़ा, मैंने अच्छी परफॉर्मेंस मैंने यहाँ कभी नहीं दी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपन नर्वस था। लेकिन जो हमारे बीच कवि आए हैं तो ये रात भर जग कर हमारे बीच में आए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे आप कैसे भी सुन लीजिए, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन जब ये लोग आए तो इनको इतने मन से सुनिएगा कि यहाँ से जब ये इटावा जाएं तो यहाँ की स्मृति को याद करके जाएं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा